चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास भगदड़ मचने के बाद एक पिता की दर्द है जो लोगों के सामने आया है, जो एक बहुत बड़ी सवाल खड़ी करती है। आरसीबी की टीम है जो फाइनल मैच जीतने के बाद भले ही विक्ट्री परेड में शामिल नहीं हो पाए, मगर चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर आरसीबी की टीम है जो जीत का जश्न मनाए। लेकिन जस्ट स्टेडियम के बाहर लाखों लोग हैं जो मौजूद थे, जो उनकी जान की परवाह नहीं किया गया। भगदड़ मचने के बाद एक पिता की दर्द है जो सामने आया है। एक पिता है जो उस भगदड़ में अपने बेटों को खो दिए और उनकी पिता है जो अपने बेटे की कब्र के पास जो रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल 21 साल की भौमिक लक्ष्मण है जिनकी भगदड़ में जान चल गया। उनकी पिता हैं जो अपने बेटे की कब्र के पास से रोते हुए ये कह रहे हैं कि ये ज़मीन हमने अपने बेटे के लिए खरीदे थे, मगर आज इसी ज़मीन में हमारे बेटों को दफना दिया गया। उनकी पिता हैं जो ये भी कहें कि अब मैं कहीं नहीं जाना चाहता हूँ, अब मैं यहीं पर ही रहना चाहता हूँ। दरअसल कर्नाटक के हसन जिले के रहने वाले भौमिक लक्ष्मण हैं जो माता पिता के इकलौते बच्चे थे। इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे, मगर आरसीबी की जीत का जश्न मनाया गया, लेकिन उस भगदड़ में भौमिक लक्ष्मण की जान चल गया। उनका पिता के एक वीडियो है जो सामने आया है। उस वीडियो में उनकी पिता हैं जो अपने बेटे की कब्र के पास रोते हुए एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आज हमारे बेटा का जान चल गया, लेकिन कोई हमारे बेटा को जीवित कर ला सकता है। ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗನ ಮಲಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಮಗ ಇಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಮಗಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದಂತ ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈ ತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆ ಯಾರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೂ ಬರೋದು ಬೇಡ. ನನ್ನ ಮಗನ ಇಲ್ಲೇ ಮಲಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಮಗನ ಜೊತೆ ಮಲಗಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಮಗನ ಜೊತೆ ಮಲಗಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಮಗ ಇಲ್ಲೇ ಮಲಗಿದ್ದೀನಿ. इस वीडियो को देखे होंगे। इस वीडियो में एक पिता हैं जो उस भगदड़ में अपने इकलौते बच्चों को खो दिए और उनकी पिता हैं जो अपने बेटे की कब्र के पास हैं जो रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। भौमिक लक्ष्मण के पिता हैं जो ये भी बताए हैं कि हमारी बेटा हैं जो हमें बिना बताए हुए आरसीबी की जीत की खुशी में चिन्नास्वामी स्टेडियम पहुंच गए थे, मगर वहां पर वो भगदड़ मचा तो उनकी बेटा का शव है जो सड़क पर मिला था। कर्नाटक बीजेपी हैं जो इसी वीडियो को शेयर करते हुए कांग्रेस की सरकार पर सवाल खड़ी किए हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार हैं जो विधानसभा की सीढ़ियों पर फोटो खिंचवाने की जिद में 11 परिवारों को हर दिन आंसुओं से हाथ धोने पर मजबूर कर दिए हैं। क्या कर्नाटक की सरकार है जो इनके बेटों को जीवित कर सकते हैं? कर्नाटक बीजेपी हैं जो कांग्रेस सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं पर यह घटना होने के बाद कर्नाटक हाई कोर्ट भी स्वेता संज्ञान लेते हुए ये सवाल पूछे हैं कि क्या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की जीत का जश्न मनाने के लिए परमिशन लिए थे। वहीं पर वो ये भी सवाल पूछा गया है कि ये फैसला कब और कैसे लिया गया है। कर्नाटक हाई कोर्ट है जो ये भी सवाल किए हैं कि क्या आयोजकों ने जरूरी परमिशन लिए थे। कर्नाटक हाई कोर्ट है जो कर्नाटक की सरकार से ये कुछ सवाल पूछे हैं जो कर्नाटक सरकार को 10 जून को कर्नाटक हाई कोर्ट को ये सवालों का जवाब देना होगा। भगदड़ में 11 लोगों की जान चल गया। पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं जो उनकी परिवार वालों को 10-10 लाख रुपया मुआवजा देने के लिए वादा किए थे, मगर बाद में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं जो उनके परिवार वालों को 25-25 लाख रुपया देने के लिए वादा किए। ये एक बहुत बड़ी सवाल खड़ी होती है कि सरकार है जो एक आदमी की जान की कीमत है जो 25 लाख रुपया लगा देते हैं। सरकार है जो उनके परिवार वालों को मुआवजा देकर
ऐसी बातों को दबाने की कोशिश करते हैं। भगदड़ की एक सबसे बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि इतनी जल्दबाजी में जीत का जश्न मनाने की क्या आवश्यकता था। आरसीबी की टीम है जो 3 जून को फाइनल मैच जीते और 4 जून को ही चेन्नई स्वामी स्टेडियम में जीत का जश्न का प्रोग्राम रखा गया। अगर यही जीत का जश्न का प्रोग्राम है जो थोड़ा लेट से मनाया जाता तो शायद इतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं होती। दरअसल आरसीबी हैं जो मैच जीते और जो आरसीबी के फैंस हैं जो उनके अंदर जुनून था और उसी जुनून को देखते हुए ये जीत का जश्न उसके बिहान होकर यानी कि 4 जून को ही चेन्नई स्वामी स्टेडियम में रखा गया, जिसके बाद आरसीबी के फैंस हैं जो बड़ी मात्रा में चेन्नई स्वामी स्टेडियम पहुंच गए और उसके बाद है जो वहां पर भगदड़ मच गया जिसमें 11 लोगों की जानें चल गया। बेंगलोर पुलिस कमिश्नर हैं जो कर्नाटक सरकार को ये राय दिए थे कि ये जीत का जश्न का कार्यक्रम है जो रविवार को रखा जाए, मगर कर्नाटक की सरकार है जो बेंगलोर पुलिस कमिश्नर की बात नहीं माने और उसके बाद जब भगदड़ मचा तो कर्नाटक की सरकार है जो बेंगलोर पुलिस कमिश्नर बी दयानंद को सस्पेंड कर दिए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर कई ऐसे यूजर्स हैं जो ये भी दावा किए हैं कि कर्नाटक सरकार है जो बी दयानंद को सस्पेंड कर दिए हैं, यह अच्छा काम नहीं किए हैं और उनकी बहाली की भी मांग कर रहे थे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अब अजबो-गरीब है जो बयान आ रहा है, जिसको लेकर एक बहुत बड़ी सवाल है जो बनती हुई जा रही है। दरअसल कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं जो ये दावा किए हैं कि 4 जून को जो घटना हुआ उसकी जानकारी हमें 5:45 पर मिला है, जबकि 3:50 पर अस्पतालों में 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो गया था। यानी कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को 11 लोगों की जान गया, उसकी भी जानकारी कर्नाटक के मुख्यमंत्री को लेट से मिला है। वहीं पर यह घटना होने के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं जो रविवार को यह दावा किए हैं कि चेन्नई स्वामी स्टेडियम है इसको कहीं और सरकार है जो शिफ्ट करने के लिए विचार कर रही है। वहीं पर उस सरकार है जो अपनी सवालों से बचने के लिए ये स्पष्ट कर दिए हैं कि इस घटना का पूरी की पूरी जिम्मेवार सरकार नहीं है, बल्कि इस घटना का पूरी की पूरी जिम्मेवार हैं कर्नाटक क्रिकेट बोर्ड और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम है जो इस घटना की पूरी जिम्मेवार हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं जो ये भी कहें कि इसमें राज्य सरकार की कोई गलती नहीं है, राज्य सरकार है जो दोषियों के खिलाफ एक्शन लिए हैं, इसी के चलते ये शर्मिंदगी वाला बात नहीं है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं जो ये भी कहें कि महाकुंभ मेला में भी भगदड़ मचा और वहां पर भी लोगों की जान गया, तो क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा दिए जो हम अपने पद से इस्तीफा दे दें? कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं जो ये साफ साफ कह दिए हैं कि इस घटना का पूरी की पूरी जिम्मेवार हैं कर्नाटक क्रिकेट बोर्ड और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम है जो इस घटना का जिम्मेवार है। यानी कि सरकार है जो अपनी सवालों से बचते हुए दिखाई दिए हैं, जबकि सोशल मीडिया पर कई ऐसे लोग हैं जो ये भी दावा कर रहे थे कि इसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की कोई भी गलती नहीं था। लेकिन यहाँ पर वो कर्नाटक सरकार है जो बचने के लिए कर्नाटक क्रिकेट बोर्ड और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के ऊपर ये सारी गलतियों का इल्ज़ाम है जो थोप दिए हैं और कहे हैं कि इस घटना का पूरी की पूरी जिम्मेवार हैं कर्नाटक क्रिकेट बोर्ड और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम है जो इस घटना की जिम्मेवार है। मगर भगदड़ में लोगों की जान जा रही है, तो सरकार इसे रोकने के लिए कोई नियम बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? महाकुंभ में भगदड़ मचा, उसमें 30 लोगों की जानें चल गया, जबकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचा, उसमें 18 लोगों की जानें चल गया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में ही भोला बाबा की सत्य संग में भगदड़ मचा, उसमें 121 लोगों की जानें चल गया और उसके बाद भोला बाबा को क्लीन चिट मिल गया। जबकि अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 है जो रिलीज हुआ था, तो संध्या थिएटर के पास
भगदड़ मचा था उसमें एक महिला की जान चल गया। अब कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में भगदड़ मचा, उसमें कम से कम 11 लोगों की जान चल गया। भगदड़ में इतनी लोगों की जान जा रही है, क्या सरकार इसे रोकने के लिए कोई कदम उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं? और ऐसी भगदड़ मचता है क्यों? कहीं पर भी अगर कोई क्रिकेटर पहुंचते हैं तो वहां पर वो बड़ी संख्या में लोग हैं जो मौजूद हो जाते हैं, या फिर वो कहीं बॉलीवुड के हीरो भी अपनी इवेंट करते हैं, वहाँ पर भी बड़ी संख्या में लोग हैं जो मौजूद हो जाते हैं। कहीं पर भी नेता हैं जो अपनी चुनावी भाषण देने के लिए जाते हैं, और वहाँ पर भी लोग हैं जो बड़ी संख्या में मौजूद हो जाते हैं। और नेता के भाषण में कहीं ना कहीं अफरा तफरी है जो मचते हुए दिखाई दिया है। लगातार है जो इस तरीके से भगदड़ की खबर निकल के आ रही है, मगर इसे रोकने के लिए सरकार है जो क्या कदम उठा रहे हैं। बेंगलोर में भगदड़ मचा, उसमें कम से कम 11 लोगों की जान चल गया। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, आज कांग्रेस की सरकार का भी आलोचना होगा। जब बीजेपी की सरकार में भगदड़ मचता है तो बीजेपी की आलोचना करते हैं, तो कांग्रेस सरकार भी इससे नहीं बच सकते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। क्या राहुल गांधी हैं जो उनके परिवार वालों से मुलाकातें किए, जो भगदड़ में 11 लोगों की जान चल गया, उनके परिवार वालों से भी राहुल गांधी हैं जो मुलाकातें किए हैं। राहुल गांधी हैं जो मैच फिक्सिंग का जिक्र कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें पहले से ही मैच फिक्सिंग हो गया था, तब जाकर महाराष्ट्र में बीजेपी हैं जो चुनाव जीत गए। राहुल गांधी हैं जो ये भी कहें कि अब बिहार में भी मैच फिक्सिंग होने वाला है। राहुल गांधी ये जो मुद्दा उठाए हैं ये एक अलग मुद्दा है, इस पर हम कभी और जिक्र करेंगे। मगर क्या इस समय राहुल गांधी को मैच फिक्सिंग का जिक्र करना चाहिए? राहुल गांधी हैं जो बिहार गए और बिहार की जनता को संविधान दिखाएं। राहुल गांधी हैं जो लोकसभा चुनाव से ही जनता को भारत की संविधान दिखाने में लगे हुए हैं, लेकिन जब कर्नाटक में इन्हीं का सरकार है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में भगदड़ मचा, उसमें 11 लोगों की जान चल गया। राहुल गांधी हैं जो अभी तक उनके परिवार वालों से मुलाकात नहीं की है। इस वीडियो को देखिए कि इस वीडियो में एक पिता हैं जो अपने इकलौते बेटे को खो दिए और अपनी बेटे की कब्र के पास जो रोते हुए दिखाई दिए हैं। कांग्रेस की सोशल मीडिया हैंडल पर ये वीडियो शेयर नहीं किया गया और इसको लेकर जिक्र तक भी नहीं किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों होता है।